गुड आफ्टरनून। स्टडी स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो मैं टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप सभी जानते हैं कि मतलब जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, वैसे आप सभी जानते हैं, पर उसमें होता है कि आप अपना उसमें टाइम बचा सकते हैं और तो उसको इजी मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है उसी के बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। ठीक है, पहले तो मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ जो होता है हमारा वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम जो होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे जो मैं करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक में ही मतलब आंसर छुपा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आप ऐसे फैक्टर बनाएंगे, उनमें से कॉमन फैक्टर देखेंगे और उनमें से हाईएस्ट फैक्टर को चूज करेंगे। और यहाँ पे भी कॉमन मल्टीपल जो होता है, ठीक है, उसका आपको लीस्ट नंबर देखना होता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ हमने आज डिस्कस करना है। इसको हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं और इसको हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके जो इजी वाले ट्रिक्स हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो आप अगर लघुत्तम समावर्तक निकालते हो तो देखो, आप नॉर्मली आप यूज करते हो कि इसमें प्राइम फैक्टर लगा के, या तो आप इसमें डिवीजन मेथड लगाते हो। ठीक है, तो आपने ना प्राइम फैक्टर लगाना है ना ही डिवीजन मेथड करना है, और आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है और अपना टाइम बचाना है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप मतलब उसको प्राइम फैक्टर यूज करें या डिवीजन यूज करें। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या यूज करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। तो मैं आज आपको इसी की शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ लघुत्तम समावर्तक की। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं थ्रू एग्जाम्पल ही आपको समझाता हूँ। 6, 12, 24, 48, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मेरे पास संख्या दी हुई है 6, 12, 24 और 48। ठीक है, तो इन संख्याओं को यूज करते हुए हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, लघुत्तम समावर्तक इजी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो आप नॉर्मली क्या करते हो, इस तरह से इकट्ठी संख्याओं को लिखते हैं 24, 48। ठीक है, फिर वहां से 2 से 2, 3, 4 इस तरह से मल्टीपल निकालते हुए उन संख्याओं को गुणा करते हो। तो उसमें क्या होता है, हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हमने अब वो वाला मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, हमने क्या यूज करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले मैं इसकी पहली शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास इस तरह से कोई संख्या दी हो, ठीक है, तो क्या करना है आपने, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, दी हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारा एलसीएम होता है। दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है। पर उसका एक कंडीशन होती है कि बाकी की जो संख्या है अगर बड़ी वाली संख्या से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो जैसे 6, 12, 24 और 48 ये हमारे पास संख्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48 है। क्या ये 48 जो है 6, 12 और 24 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, देखो 6 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 12 से डिवाइड हो जाता है और 24 से डिवाइड हो जाता है ना। तो हमारा जो एलसीएम बनेगा, लघुत्तम समावर्तक बनेगा, वो कितना बनेगा, 48 बनेगा। तो ये सबसे पहली ट्रिक है कि आप दी हुई संख्या में अगर बाकी संख्या से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो वो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास इस तरह की संख्या दी हुई है 7, 5, 10, 20 और 30। इस तरह से संख्या दी हुई है हमारे पास 5, 10, 20 और 30। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट ट्रिक बदल जाएगी हमारी। शॉर्ट ट्रिक क्या आएगी, अब देखिए सबसे पहले पहली ट्रिक यूज कीजिए। इसमें क्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 30 है। क्या ये सब दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है? हाँ, 5 से डिवाइड हो जाती है।
10 से डिवाइड हो जाती है, 20 से डिवाइड हो जाती है? नहीं, 20 से 30 डिवाइड नहीं होता है ना। 5 और 10 तो हो जाते हैं, 6 5 30 होता है, 10 3 30 होता है, ठीक है। अब ये 30 जो है 20 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपने लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालना है? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि जो बड़ी संख्या होती है, ठीक है, उसका कौन सा मल्टीपल लें आप कि वो 20 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, सबसे छोटे अंक से गुणा स्टार्ट कर देनी है, जो बड़ी संख्या होगी। तो मैं 30 को सबसे पहले 2 से गुणा करता हूं तो कितना आता है मेरा? 60 आता है, ठीक है। क्या 60 20 से डिवाइड हो जाता है? हाँ, हो जाता है, ठीक है। तो मेरा एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम बनेगा मेरा 60, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको पहला और दूसरा ट्रिक समझ आ गए हैं, है ना। तो कितना टाइम सेविंग हमारा ट्रिक्स है कि अगर दी हुई संख्या, सबसे बड़ी जो संख्या हमारी दी होती है, ठीक है, उससे बाकी संख्या डिवाइड हो जाती है, तो वही हमारा एलसीएम बनता है। ध्यान रखना है आपने, सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है। और अगर ना हो डिवाइड, कोई अगर संख्या बच जाती है तो आपने क्या करना है, गुणा स्टार्ट कर देनी है, सबसे छोटे से गुणा करनी है। 30 दूनी 60, ठीक है। जैसे यहाँ 20 जो है 30 से भाग नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, 30 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 60 आया, है ना। तो 60 जो है 20 से भी डिवाइड हो जाता है, तो मेरा एलसीएम कितना बनता है? 60 बनता है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर आपके पास मान लो इस तरह से संख्या दी हुई है 14 13, 7 14 और 13। अब देखो इसमें कौन सा शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे आप? 2 शॉर्ट ट्रिक बता दिए मैंने, तीसरा शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 14। क्या 14 7 से डिवाइड होता है, भाग होता है? हाँ होता है, ठीक है। क्या 14 13 से भाग होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपने, अगर ये जो हमारी 13 संख्या है, ये कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, जो अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, उसको क्या करना है, बड़ी संख्या के साथ सीधा सीधा गुना कर देनी है। वही हमारा क्या बनेगा? वही हमारा बनेगा एलसीएम, ठीक है। तो 14 को 13 से गुना करो, कितना आएगा? 14 3 42, 4 14 4 18, मतलब 182। तो ये बनेगा मेरा एलसीएम, ठीक है। पहली ट्रिक्स क्या थी? सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम होती है, अगर वो क्या करती है, बाकी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। अगर कोई संख्या रह जाती है तो क्या करना है आपने, गुना स्टार्ट कर देनी है सबसे छोटे अंक से, 2 से 3 से 4 से, ठीक है। तीसरे वाला ट्रिक्स क्या है, अगर उसमें एक संख्या से भाग हो गया, दूसरी आपका कैसी आ रही है, भाज्य संख्या आ रही है, तो सीधा भाज्य संख्या के साथ उसको आपने क्या कर देना है, गुना करके एलसीएम निकाल देना है। तो ये था हमारा एक एलसीएम से रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें हमने 3 शॉर्ट ट्रिक्स सीखे। इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम के, ठीक है। आगे चलते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, महत्तम समावर्तक, ठीक है, महत्तम समावर्तक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दी हुई संख्या जिससे कट रही है वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। क्या बोला मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, दी हुई संख्या जिससे कट रही है वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर मैं 12 लेता हूं उदाहरण के लिए, ठीक है, तो उदाहरण 12 किस किस से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से और 6 से कट सकता है, और खुद अपने आप से 12 से, है ना। तो जिससे कटती है संख्या वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। तो कंपैरिजन में के लिए मैं एक और फैक्टर ले लेता हूँ, 24 ले लिया मैंने, ठीक है। 1 से कटेगा, 2 से भी कट सकता है, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से और 24 अपने आप से। अभी आपने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएंगे हमारे, कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 12 आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। अब इस कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या बनेगा, 12 बनेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है, पहले आप जो
संख्या के जितने फैक्टर बनते हैं वो जिस चीज से वो कटती है वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन के लिए मैंने एक और संख्या ले ली जिसमें मेरे पास सबसे बड़ा फैक्टर, उसके फैक्टर कौन कौन से आए, 1 2 3 4 6 12। ये कैसे फैक्टर हैं, कॉमन। मैंने बोला हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन है इसमें, 12। ठीक है, ठीक है, तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें, हाईएस्ट वो है मेरा 12। ठीक है, अब देखते हैं कि आप इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूं कुछ, जैसे 6 12 और 18। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो प्राइम फैक्टर से, डिवीजन मेथड से, पर आपने क्यों करना है, आपने अपना टाइम बचाना है एग्जाम में। ठीक है, 6 12 और 18। ठीक है, तो सबसे पहला जो शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी वो क्या होती है कि जैसे आपने लघुत्तम समावर्तन में किया था कि सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है, क्योंकि और उसकी कंडीशन क्या थी कि अगर बाकी संख्या से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा एलसीएम होता है। महत्तम समावर्तक में उसका उल्टा होता है, अगर छोटी संख्या बाकी संख्याओं से कट जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढिए, 6 12 और 18 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 6 है। ठीक है, क्या 6 12 से कटता है, हाँ कटता है। 6 क्या 18 से कटता है, हाँ कटता है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 6 बनेगा। क्या बोला मैंने कि सबसे छोटी संख्या अगर बड़ी संख्याओं से कट जाती है, ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। एलसीएम में क्या था, सबसे बड़ी संख्या अगर बाकी संख्याओं से कटती है तो वही हमारा एलसीएम होता है, कटनी चाहिए। अगर नहीं कटती है तो फिर हम टेबल पढ़ते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे 30 40 60, 30 40 60। क्या मेरा 30 सबसे छोटी संख्या कौन सी है मेरी, इसमें 30 है। 30 क्या 40 से भाग होता है, नहीं होता है। 30 क्या 60 से भाग होता है, हाँ होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले 15 देखिए, क्या 15 इससे भाग हो जाता है, नहीं होता है। ठीक है, तो आपको 30 के फैक्टर बनाना पड़ेंगे। 30 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, ये 2 आएगा, है ना, 3 आएगा, है ना, 5 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 15 और ये आएंगे। 30 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम सबसे हाईएस्ट 15 भी नहीं कटता है, 10 से भी नहीं कटता है, 6 से भी नहीं कटता है, तो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 5 आएगा, क्योंकि इनसे नहीं कटेंगे। ठीक है, 5 से हमारा 40 भी कट जाता है और 60 भी कट जाता है, तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 5 होगा। ठीक है, पहले मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक आपको। दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें, पहला शॉर्ट ट्रिक है कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्याओं से कटनी चाहिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में तो कट रही थी, 6 12 और 18 से कटता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बना मेरा, 6 बना। अब मेरे पास संख्या बदल गई, 30 40 और 60। तो इसमें देखो, अगर मैं देखता हूं 30 तो 60 से तो भाग हो जाता है, पर यहाँ 40 से नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आपने क्या करना है, जो छोटी संख्या होगी उसके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर बनाएंगे, मतलब फैक्टर मैंने क्या बताया था कि संख्या जिससे कटे वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। तो 30 मेरा 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 10 से भी कटता है और 15 से भी कटता है ना। तो क्या 15 से मेरा 40 डिवाइड होता है, भाग होता है, नहीं होता है। क्या 10 से होता है, 10 से हो जाता है ना, तो 5 नहीं आएगा, सॉरी मैंने यहाँ गलत बता दिया, 10 से हो जाता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 चौके 40, 10 छक्का 60, तो 10 आएगा, सॉरी, है ना। 2 3 5 6 सबसे पहले 10 से कट जाता है। ठीक है, तो 10 क्या होगा, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 30 है, 42 135। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन है मेरी, 30 है। क्या ये 42 से भाग होता है, नहीं होता है। क्या ये 135 से भाग होता है, नहीं होता है। तो आपको क्या करने होते हैं, इसके फैक्टर बनाने होते हैं। फैक्टर मतलब जो दी हुई संख्या से कट जाए, है ना, वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर। ठीक है, तो 2 बनेगा इसका फैक्टर, 3 बनेगा, है ना, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 10 बनेगा और 15। ठीक है, तो 15 तो मुझे नहीं लग रहा इससे डिवाइड हो जाए, 10 भी नहीं होगा, 6 7 के 42, 6 दूनी 12, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
आता है 5, 5 42 से भाग नहीं होता है, बात करते हैं 3 की। 14 3 42, ठीक है, 4 3 12, 5 3 15, तो 3 से हो जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा मेरा? 3 बनेगा, ठीक है। तो महत्तम समवर्तक आई थिंक आप सीख गए होंगे कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकाले जाते हैं। तो 2 शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने अभी आपको। पहली क्या बताई कि बाकी संख्या से छोटी संख्या क्या होनी चाहिए? कटनी चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही छोटी संख्या होती है, ठीक है। अगर नहीं कटती है किसी संख्या से तो आप उस छोटी संख्या के क्या बनाओ? फैक्टर बनाओ, ठीक है। फैक्टर मतलब जो जिस संख्या से, जो दी हुई संख्या से कट जाए वो क्या होते हैं? उसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 15 6 5 3 2 ये क्या है? 30 के फैक्टर हैं, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट देखिए 15, ये तो नहीं होता है, ठीक है। 15 चौके 60 तो होता है, 40 से नहीं होता है भाग। 10 चौके 40, 10 छिका 60, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? 10 बनेगा, ठीक है। चलो कुछ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। बड़े क्वेश्चन को कैसे महत्तम समवर्तक उसका निकाला जाता है। जैसे 108 है, 288 है, ठीक है। 108, 288, 360। अगर आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएं 36, बी 18, सी 9, ऑप्शन डी 40, ठीक है। तो देखो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। ऑप्शन से कैसे आप सॉल्व करोगे इसको? सबसे पहले क्या करना होता है आपने? महत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं? शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप क्या ढूंढिए? इसकी सबसे छोटी संख्या। क्या 108 जो है बाकी संख्या से डिवाइड होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे? 2 से डिवाइड कर लो, 54 बनेगा, 36 भी आएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 54 के बाद 36, देखो 36 है ऑप्शन में, ठीक है। तो 36 एक ऐसी संख्या आएगी, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा इसका, जो 288 से भी डिवाइड हो जाएगा, 360 से भी हो जाएगा। देखो 36 को 360 को मैं 36 से डिवाइड करता हूं तो हो जाता है। क्या 288 से भाग हो जाता है? 36। अगर मैं 8 से करूं, 8 छिका 48, 4 8 24, 4 28 हो जाता है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 36 आया। तो देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। और 750 6300 18900। अब देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढिए। सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? 750, 6300 और 118,900 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सॉरी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 750। तो अभी मैं 0 को फॉरगेट करता हूं, 75 देखता हूं। 75 मेरा कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं 75 के? 15 भी आएगा ना इसमें, 15 आ जाएगा, ठीक है। क्या 15 जो है, अगर मैं एक 0 को नेग्लेक्ट कर दूं, इसको नहीं मानूं फिलहाल के लिए, ठीक है। क्या 15 630 से डिवाइड हो जाता है? 15 चौके 60, 15 दूनी 30, हाँ हो जाता है। एक 0 को छोड़ देते हैं। 15 1 15, 3 यहाँ पे कितना बचा मेरा? 39 बचा। 15 दूनी 30, 15 3 45, ज्यादा हो जाएगा, 9 बचा, 15 छिके 90, हाँ हो जाएगा। तो 15 से डिवाइड हो जाता है ना। तो 15 एक ऐसा फैक्टर है जो इससे भी डिवाइड हो जाता है और इससे भी डिवाइड हो जाता है। अभी एक 0 एक्स्ट्रा बच गई ना हमारे पास, तो एक 0 यहाँ लगा दीजिए। 15 जो है इसका महत्तम समवर्तक नहीं होगा, इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा? महत्तम समवर्तक होगा हमारे पास 150, ठीक है। तो देखो इतनी बड़ी संख्या को भी आप विद इन 2 या 3 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने क्या बोला? इस 0 को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। 0 को नेग्लेक्ट किया तो मैंने देखा 75 के जो फैक्टर बनते हैं वो कौन कौन से हैं? 15 जो है 630 से भी भाग हो जाता है, 190 से भी भाग हो जाता है ना। तो एक 0 लगा दो इसमें, तो 150 क्या बनेगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। तो ये जो है बहुत ही इजी मेथड मैंने बताया इसका, शॉर्ट ट्रिक है ना, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही काम का हो सकता है आपके लिए, जो आपका टाइम सेविंग होगा, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से मतलब प्रॉपरली इसको एक बार रिवाइज कर लेना है और आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है। थैंक यू।